अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक रात ऐसा कौन सा खौफनाक वाक़या पेश आया कि उसके डर से उस शख्स ने अपनी चौकीदारी की नौकरी तक छोड़ दी। वो इतना डर गया कि लोग उसे डरू के नाम से पुकारने लगे। आइए सुनते हैं इसी शख्स की ज़बानी। मेरा नाम खुर्शीद बट है, लेकिन अब लोग मुझे डरो के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी वजह यह है कि मेरा डर और मेरी बुज़दिली मेरे नाम से ज़्यादा मशहूर है। मैंने अपने घर की बैठक में किराने की एक छोटी सी दुकान खोल रखी है, जो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा है। लेकिन ये सब आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं एक बहादुर और जफाकश चौकीदार था। मेरा काम रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर के एक बड़े बाजार की हिफाजत करना था। मेरा हथियार एक पुरानी बंदूक थी, जो मुझे कम और शायद मुजरिमों को ज़्यादा डराती थी। जनवरी का महीना था और सर्दी अपने अरूज पर थी। बाजार की गलियां सर्दी और रात की खामोशी में डूबी हुई थीं। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा जब मुझे हल्की सी ऊँग आ गई। बंदूक को एक तरफ रखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ये नींद ज़्यादा देर तक न चल सकी, क्योंकि किसी पुराने मॉडल की गाड़ी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं फौरन बेदार हो गया और अपनी बंदूक को संभालकर उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी और मैंने अपनी नज़रें उस पर जमाईं। जैसे ही गाड़ी मेरे करीब पहुंची, मैंने एक पुरानी लंबी काले रंग की कार देखी, जो शायद बरसों से धूल में पड़ी हुई थी। उस कार में सिर्फ एक शख्स था, जिसने हैट और एक लंबा कोट पहना हुआ था। हैट इतना नीचे था कि मैं उसकी आंखें देख नहीं पा रहा था। ये शख्स एक आसेब ज़दा गुड़िया की तरह नज़र आ रहा था। वो मेरे करीब से गुजरकर थोड़ी दूर जाकर रुक गया। अचानक वो अपनी गाड़ी से उतरा और अपनी लंबी उंगली से मुझे करीब आने का इशारा किया। मेरे जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन अपनी बुज़दिली को दबाते हुए मैं उसके पास चला गया। मैंने उसे करीब से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे कोई चूना। वो अचानक एक अफरीद की तरह अपने कोट से बाहर निकला और उसका कद लंबा होना शुरू हो गया। चंद ही सेकंड में वो एक कदावर अफरीद बन गया। उसका सर दुकानों की छतों से भी ऊपर जा चुका था। उसने अपनी लंबी गर्दन को मेरी तरफ मोड़ा और उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं कि उनमें खौफ का समंदर नजर आ रहा था। मेरी घिघी बंद गई और मैं एक बेजान पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा। मैंने एक जोरदार चीख मारी और खौफजदा होकर साथ वाली गली में भाग गया। मैं अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए जैसे कोई बेजान पत्थर इधर उधर भाग रहा था। पीछे से एक खौफनाक आवाज़ आई, तुम्हारे पैसे गिर गए हैं, आओ ये ले लो और फिर चले जाओ। मुझे पता था कि ये कोई शैतानी आवाज़ है जो मुझे अपने शिकंजे में जकड़ना चाहती है। मैंने अपनी बुज़दिली और अपनी खौफजदा हालत को दबाकर अपने घर की तरफ भागा। मैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए गलियों में भाग रहा था। कुछ ही लम्हों बाद मैं अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा और बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाईं। मेरा यकीन था कि अगर वो शैतानी मखलूक मेरे पीछे आ भी जाए तो मोहल्ले के लोगों को देखकर भाग जाएगी। मेरी कोशिश रायगान नहीं गई। कई मोहल्लेदार मेरे शोर को सुनकर अपने दरवाजे खोलकर गली में आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग फरीद चचा ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर घसीटा। मैं बेदम होकर अंदर गिर पड़ा। मैं दीवानवा वार कह रहा था, दरवाज़ा बंद कर लो। मेरे मोहल्लेदारों ने मुझे उठाकर मेरे बिस्तर तक पहुंचाया और मुझे लिहाफ ओढ़ाया गया। फरीद चचा ने चाय बनाई और मुझे पिला दी। चाय पीने के बाद मेरा खौफ कम हुआ और मैंने तमाम लोगों को अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाया। तमाम लोग अंगुश्त बदंदा रह गए और मेरे पास आकर तसल्ली दी। फरीद चचा ने कहा, खुर्शीद तुम बहुत बहादुर हो। तुमने एक ऐसी चीज़ का सामना किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनके अल्फाज ने मुझे बहुत तसल्ली दी। मैंने शुक्राने के 2 नफिल अदा किए और सो गया। उस रात के बाद मैंने चौकीदार की नौकरी छोड़ दी। आज भी जब कोई मुझसे पूछे कि मैंने ये नौकरी क्यों छोड़ी तो मैं उन्हें ये कहानी सुनाता हूँ। लेकिन लोग आज भी ये समझते हैं कि मैं एक बुज़दिल आदमी हूँ और ये सब मेरे बुज़दिली का एक बहाना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने वो देखा जो आज तक कोई नहीं देख सका। मैं आज भी अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन कभी कभी रात को मुझे अपने बिस्तर पर बैठे हुए महसूस होता है कि वो अफरीद मेरे करीब आ रहा है और कहता है, आओ अपने पैसे ले लो। ये एक ऐसा खौफ है जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, ये था एक सच्चा वाक़या जिसके डर ने एक शख्स की ज़िंदगी बदल कर रख दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।